आगामी लोकसभा चुनाव के लिए बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन हो गया। क्या बसपा कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी? पिछले 2 दिनों में कुछ ऐसा देखने को मिला है जिससे यह कयास लगने शुरू हो गए हैं कि बसपा कांग्रेस के साथ मिलकर 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ेगी। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, तो मैं आपको यह विस्तार से बताऊंगा और यहां बता दूं कि यह कयास यूं ही नहीं लगाए जा रहे हैं। इसके पीछे ठोस कारण है और ठोस सबूत है, और वह सबूत है राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में बसपा के सांसद का शामिल होकर राहुल गांधी के साथ पैदल यात्रा करना। बसपा का सांसद राहुल गांधी की यात्रा में शामिल होता है तो इसके मायने तो जरूर निकाले जाएंगे। कौन है वह सांसद बसपा के और क्यों शामिल हुए थे राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में, और भविष्य में बसपा की क्या है योजना, हम बताएंगे विस्तार से अपनी इस वीडियो के जरिए। बस आप बने रहिए हमारे वीडियो के साथ और देखते रहिए विजडम न्यूज। नमस्कार, मैं हूं शंकर विश्वकर्मा। हमारे चैनल की टैगलाइन है न इधर न उधर, सच की डगर। हमारी कोशिश रहती है कि अपनी टैगलाइन के मुताबिक ही हम अपनी खबरों का विश्लेषण करें और हमारी रिपोर्ट ऐसी हो जो सच के बेहद करीब हो। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और देखते रहिए विजडम न्यूज। तो हम चर्चा कर रहे थे बहुजन समाज पार्टी की रणनीति की। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। देश की ऐसी कोई पार्टी नहीं है जिसके जहन में लोकसभा चुनाव की रणनीति न चल रही हो। आमतौर पर अपने पत्ते आसानी से न खोलने वाली बहुजन समाज पार्टी के सांसद श्याम सिंह यादव ने एक ऐसी पहल की है जिसके बाद बहुत हद तक बसपा ने अपनी तस्वीर साफ कर दी है कि उसकी भविष्य की योजना क्या है, उस भविष्य में क्या करने जा रही है, खासकर आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर। बसपा के जौनपुर के सांसद श्याम सिंह यादव राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए थे। बीते शनिवार को वह न सिर्फ यात्रा में शामिल हुए बल्कि राहुल गांधी के साथ उन्होंने पैदल यात्रा भी की। श्याम सिंह यादव राजनीति में आने से पहले उत्तर प्रदेश में पीसीएस अधिकारी हुआ करते थे। इन्होंने 2019 में जौनपुर से बसपा के टिकट पर चुनाव लड़ा था और जीत हासिल की थी। श्याम सिंह यादव एक शूटर भी हैं। राइफल शूटिंग प्रतियोगिताओं में वो हिस्सा लेते रहते हैं। हालांकि इस यात्रा में शामिल होने को लेकर श्याम सिंह यादव ने जो बयान दिया है उसके मुताबिक वह राहुल गांधी के बुलावे पर व्यक्तिगत तौर पर इस यात्रा में शामिल हुए थे। उन्होंने यह भी कहा कि राहुल गांधी की यात्रा नेक काम के लिए शुरू की गई है, लिहाजा उनकी खुद की इच्छा हुई कि वह यात्रा में शामिल हो और राहुल गांधी ने उन्हें आमंत्रित भी किया था। यात्रा में शामिल होने का फैसला उन्होंने जो किया और यात्रा में जो शामिल हुए, जिसको बता रहे हैं कि उनका वो व्यक्तिगत मामला था, तो मैं आपको यहां बता दूं कि बसपा का कोई भी नेता किसी भी अन्य पार्टी के किसी कार्यक्रम में तभी शामिल होता है जब बसपा सुप्रीमो मायावती अनुमति प्रदान करती है। श्याम सिंह यादव लाख दावा करें कि वह उनकी व्यक्तिगत यात्रा थी, पर राजनीति के जानकार लोग इसे मान नहीं सकते। बसपा सुप्रीमो मायावती की मर्जी के बिना उस पार्टी में कोई हिलता भी नहीं है। ऐसे में श्याम सिंह यादव अगर इस यात्रा में शामिल हुए हैं तो निश्चित तौर पर मायावती की सहमति जरूर ली गई होगी। खैर, अब
श्याम सिंह यादव के शामिल होने के बाद यह स्पष्ट हो गया है कि बसपा ने शायद मन बना लिया है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में वह कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी। यहां मैं आपको बता दूं कि किसी जमाने में दलित वोटर कांग्रेस के साथ हुआ करता था, लेकिन बाद में जब कांशीराम ने बहुजन समाज पार्टी की नींव रखी और मायावती जैसी तेज तर्रार महिला को आगे बढ़ाया, आगे किया, तो दलितों का रुझान बसपा की तरफ बढ़ने लगा। एक समय ऐसा भी आया कि उत्तर प्रदेश का पूरा दलित समाज तन मन और धन से बसपा के साथ, मायावती के साथ खड़ा हो गया था। बीच में बसपा से दलितों का मोह भंग होना भी शुरू हो गया था। दलित वोटरों का एक हिस्सा भारतीय जनता पार्टी के पाले में चला गया था। मायावती को अच्छी तरह पता है कि दलित वोट बैंक के सहारे वह कुछ भी कर सकती हैं। कई बार उत्तर प्रदेश में सत्ता पे काबिज भी दलित वोटरों की वजह से ही वह हुई हैं, लेकिन दलित वोटर जो कि उनका कोर वोटर है वह खिसक रहा है। यह मायावती को आभास है, उन्हें पता है। दलित वोटरों के खिसकने से मायावती भी चिंतित हैं। लिहाजा उनकी कोशिश यही है कि कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ा जाए, ताकि दलित वोटर के साथ साथ मुसलमान वोटर भी उनके साथ जुड़ जाए। श्याम सिंह यादव के जरिए मायावती ने यह पहल शुरू करवा दी है। श्याम सिंह यादव उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। वह जिस बिरादरी से ताल्लुक रखते हैं उस बिरादरी की वोटें भी उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा है। संभव है कि वह भी अपनी बिरादरी के वोटरों को संभावित गठबंधन जो कि कांग्रेस और बसपा का जिसकी चर्चा हो रही है, तो उस गठबंधन के प्रति वो अपने बिरादरी के वोटरों को झुकाव पैदा करने में सफल हो जाए। अब देखना होगा कि श्याम सिंह यादव ने जो भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होकर जो पहल की है वह बसपा और कांग्रेस गठबंधन में कितना कारगर साबित होता है। लेकिन राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा तो शुरू हो गई कि बसपा ने कांग्रेस से हाथ मिलाने की अपने तरफ से पहल कर दी है। अब देखना है कि कांग्रेस बसपा की इस पहल को कितनी गंभीरता से लेती है और 2024 के लोकसभा चुनाव में और किन किन पार्टियों के साथ गठबंधन करती है। लेकिन श्याम सिंह यादव के जरिए बसपा ने एक मैसेज, एक संदेश और भी दे दिया। पिछले कई वर्षों से बसपा में मायावती के बाद जो सबसे बड़े कद्दावर नेता हुआ करते थे उनका नाम है सतीश मिश्रा। सतीश मिश्रा वर्षों से एक तरह से सीन से गायब हो गए हैं। श्याम सिंह यादव को मायावती ने आगे किया है। तो मायावती ने एक संदेश भी दे दिया है कि आने वाले समय में वो अपने जो कोर वोटर हैं, यानी जो दलित वोटर हैं, उन वोटरों के या उन बिरादरी के लोगों को के साथ साथ अगर अपने बाद किसी को आगे करेंगी या नंबर 2 का दर्जा देने की कोशिश करेंगी तो वह निश्चित तौर पर किसी ब्राह्मण बिरादरी से नहीं होगा। श्याम सिंह यादव के जरिए मायावती बहुत कुछ संदेश देना चाहती हैं। एक संदेश तो साफ है कि वो कांग्रेस से गठबंधन करने के लिए इच्छुक है और दूसरा संदेश यह है कि शायद अब मायावती भरोसा करेंगी तो या तो किसी दलित नेता पर या किसी पिछड़ा वर्ग के नेता पर। और श्याम सिंह यादव पिछड़े वर्ग से आते हैं, कद्दावर भी हैं, पढ़े लिखे भी हैं और साथ ही साथ सांसद भी हैं। तो यह मानकर चलना चाहिए कि 2024 के पहले बहुजन समाज पार्टी भी बहुत कुछ ऐसा करने वाली है जिसको शायद देखकर पार्टी के नहीं देश के लोगों को भी आश्चर्य होगा।
नमस्कार।